मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, आज तक तो आप लोगों ने सुना होगा कि ईश्वर की भक्ति भजन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे वैकुंठ मिलता है, स्वर्ग मिलता है। लेकिन एक ऐसी भी कहानी है, एक ऐसा भी व्यक्ति था जो अपने माता पिता की इतनी तन्मयता से, इतनी श्रद्धा भक्ति से सेवा की कि उससे मिलने के लिए साक्षात विष्णु उसके दरवाजे पर आए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। चलिए आज हम बात करते हैं उस परम भक्त का जिसका नाम था पुंडरीक। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भीमा नदी के किनारे विट्ठल जी महाराज के एक पवित्र और सुंदर विशाल मंदिर है, जिसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे। वहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक एकादशी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और देश के हर कोने से लोग और संत वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसकी चर्चा आपको स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस मंदिर में 8 प्रवेश द्वार हैं। महाराष्ट्र के लोग इस देवता को महाराष्ट्र के कुल देवता के नाम से जानते हैं। चलिए आज उस मातृ पितृभक्त पुंडरीक की चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र के उसी पंढरपुर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था पुंडरीक। शुरू में अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता था, लेकिन कालांतर में जब उसकी शादी हो गई तो वो पत्नी की ओर ध्यान देने लगा, यहाँ तक कि माँ बाप से घृणा करने लगा। माँ बाप को पत्नी के कहने पर बहुत कष्ट देता था और जो सुविधा और भक्ति पहले माता पिता की थी वो सारा प्रेम अब उसको अपनी पत्नी के प्रेम में बदल गया। एक बार वो तीर्थाटन के लिए निकला, लेकिन वो रास्ते में पत्नी को सारी सुख सुविधाएं देता था और माता पिता से अपने बोझ ढुलवाता था, अपने सामान को ढुलवाता था। रास्ते में एक बार वो विश्राम करने के लिए कुक्कुट स्वामी के आश्रम में ठहरा और वो बड़े आराम से सो गया और जाड़े के दिनों में माँ बाप को बाहर ही छोड़ दिया। रात में उसने देखा कि 3 अप्सराएं वहाँ पहुँची हैं और तीनों उनके माता पिता के पैर को धो रही हैं, चरण पखार रही हैं। यह देख कर के पुंडरीक के होश ही उड़ गए। जब उसने उन तीनों देवियों से पूछा तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग गंगा, जमुना और सरस्वती हैं।
हम लोगों की नदियों में जल में स्नान करके अपनी गंदगी को साफ करते हैं, लेकिन हम लोग के कपड़े मैले हो जाते हैं और हम लोग इन बूढ़े माता पिता को, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करके अपने कपड़े को, अपने तन मन को पुनः साफ और धवल बना लेते हैं। यह देख करके पुंडरीक को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैं जिस माता के कोख से जन्म लिया, जिस पिता ने मेरी परवरिश की, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये तीनों देवियाँ जो पवित्र हैं, पूरे विश्व में लोग इनको जानते हैं, लोग इसमें स्नान करके अपने मन को, तन को स्वच्छ करते हैं, वे आज मेरे माता पिता के चरण पखार रही हैं। उस दिन से पुंडरीक के मन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और वहीं से वो घर लौट आया और माता पिता की भरपूर सेवा करने लगा। जितनी सेवा एक भक्त भगवान का करता है, उतनी ही सेवा वो नित्य प्रति अपने माता पिता की किया करता था। उसकी माता पिता के प्रति असीम भक्ति को देख करके एक बार विष्णु भगवान उनके दरवाजे पर आए और उसने कहा कि पुंडरीक, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर भगवान आए हैं। पुंडरीक सबसे ज़्यादा महत्व अपने माता पिता की सेवा को दिया। उस समय उसके पिता माता सो रहे थे और वो चरण दबा रहा था। उसने कहा कि भगवान, कृपा करके आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, अभी मैं अपने माता पिता का चरण दबा रहा हूँ। अगर बीच में ही छोड़ दूँगा तो उनकी नींद में खलल पड़ जाएगी, सेवा में कमी आ जाएगी, अधूरी सेवा रह जाएगी, इसलिए कृपा करके आप वहीं खड़े रहें। बरसात का दिन था, नीचे कीचड़ था, इसीलिए पुंडरीक ने एक ईंट दे दिया कि आप इसी पर खड़े हो जाएं और थोड़ा इंतज़ार करें ताकि आपके पैरों में कीचड़ न लगे। जैसे ही मेरे माता पिता निद्रा रानी की गोद में चले जाएंगे, मैं तुरंत ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। पुनः विष्णु भगवान ने कहा, पुंडरीक, भगवान तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पुंडरीक ने कहा, भगवान थोड़ा देर और इंतज़ार करें। वहीं पर दोनों हाथ कमर पर रख करके भगवान पुंडरीक की प्रतीक्षा कर रहे थे। कितनी आश्चर्य की बात है, भक्त भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। आज भगवान ही भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसे ही कहते हैं सच्ची भक्ति। भगवान इसलिए प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए आए थे परीक्षा लेने कि देखें कि क्या वो हृदय से माता पिता की सेवा करता है या फिर दिखाने के लिए। यहाँ आने के बाद भगवान को ये सत्य प्रतीत हुआ कि नहीं, पुंडरीक बड़े हृदय से माता पिता की सेवा करता है। माता पिता की सेवा ही तो भगवान की सेवा होती है। माता पिता सो गए तो पुंडरीक आया और भगवान के चरणों में गिर गया कि मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको इतना देर खड़ा रखा, लेकिन मैं माता पिता के अधूरे नींद को छोड़ करके कैसे आ सकता था। भगवान ने उसे उठा करके गले लगाया और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम मेरी लाख सेवा करो और अपने माता पिता का तिरस्कार करते तो मैं खुश नहीं होता। जन्म देने वाली माँ जननी और परवरिश करने वाला पिता से बढ़ के कोई नहीं है। जो माता पिता की सेवा करता है, सच्चा भक्त मेरा वही कहलाता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। पुंडरीक ने कहा कि आप इतना ही खुश हैं भगवान, तो बस आप यहीं खड़े रहें और अपने भक्तों को दर्शन देते रहें। विष्णु भगवान ने इसे स्वीकार किया और वो विट्ठल भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिठ का अर्थ होता है ईंट, जिस ईंट पर वो खड़े थे। ठल का मतलब होता है खड़ा होना।
आज भी उस मंदिर में उसी ईंट पर दोनों हाथ को अपने कमर में रख कर के विराजमान हैं और लोग उनके दर्शन के लिए रोज जाया करते हैं। कालांतर में संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव ने उनके प्रसिद्धि को प्रचार प्रसार के माध्यम से बढ़ाया। सचमुच में माता पिता से बड़ी भक्ति और कोई हो ही नहीं सकती। इसका साक्षात प्रमाण यही है कि माता पिता की सेवा में जो पुंडरीक लगा हुआ था, उसका इंतज़ार खुद भगवान ने किया, वो भी उसके दरवाजे पर आकर के। इसीलिए आप श्रोतागणों से ये मेरा निवेदन है कि माता पिता से बढ़कर के इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, और इसका एहसास तभी होता है जब हम और आप खुद माता पिता बन जाते हैं। लेकिन यदि अपने माता पिता के साथ यदि हम दुर्व्यवहार करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। इसीलिए आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि ईश्वर को देखना है, ईश्वर को पाना है, तो उनको देखने के लिए, उनको पाने के लिए माँ बाप के सेवा करें और माँ बाप के हृदय में झांकें। भगवान आपको वहीं नजर आएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।